लूटमार करता है, किसी का परवल लूट लेता है, किसी का खीरा लूट लेता है, किसी का तरबूज लूट लेता है, बोलता है इतना रुपया दरी दो तब कोई बचा। काढ़ागोला गंगा घाट एक ऐसा घाट जहां लोग श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर पर्व त्यौहार पर घूमने को आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र के काढ़ागोला गंगा घाट की। यह काफ़ी प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हर पर्व त्यौहार के मौसम में लोग आते हैं स्नान करने के लिए। दिल में श्रद्धा लिए, मन में भक्ति लिए लोग गंगा स्नान करने के बाद लोगों को यह लगता है कि गंगा स्नान करने के बाद वह पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। पर यहाँ की थोड़ा अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ की क्या व्यवस्था है, आइए आपको हम अपने इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। आखिर क्यों आज भी यहाँ काढ़ागोला गंगा घाट पर जब लोग स्नान करने आते हैं तो हाल ही में एक मामला भी प्रकाश में आया था कि समेली प्रखंड के एक 18 वर्षीय युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। आखिर क्यों होती है इतनी मौतें, आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? पूछता है बिहार, पूछता है कटिहार। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के एक ग्रामीण से कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं ढिलाई देखी जा रही है। और हम बात करते हैं इनसे कि आखिर क्या माजरा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मस्कुर आलम जी मस्कुर जी, गंगा घाट पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ का नज़ारा क्या है और यहाँ की क्या आस्था है कि लोग काफ़ी किलोमीटर दूर से पैदल चल करके गंगा स्नान करने आते हैं? देखिए, यहाँ तो लाखों का संख्या में घाट आते हैं सब गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ डूब को जो मौत हो जाता है तो ये लाश को खोजने के लिए एक ना गोताखोर का व्यवस्था होता है, न उसको मान के चलिए कि जो लाश को देखने के लिए कि यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। मान के चलिए कि जो लगाना चाहिए उसको ये करना चाहिए। यहाँ पर पूरा घाट में ये बनना चाहिए, बांस उस बांध करके उसको व्यवस्था करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। जो जितना हो रहा है घाट लेसी का द्वारा, संजय यादव का द्वारा, उतना ही कुछ भी हो रहा है। हल्का फल्का वो जो करता है वही है, उसका बाद और कुछ सरकार का तरफ से कुछ प्रावधान नहीं आ रहा है, कोई प्रावधान नहीं है। जबकि लोक आस्था का महापर्व जब छठ पूजा का समय आता है या किसी भी तरह का पर्व जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है, लोग हिंदू समुदाय के लोग यहाँ भारी संख्या में गंगा स्नान करने आते हैं। उस समय का यहाँ नज़ारा कैसा होता है और क्या व्यवस्था रहती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ लाखों का संख्या में आता है, नए नाव का व्यवस्था है। यहाँ नाव का व्यवस्था करके रखना चाहिए। जो लाखों का संख्या में कोई डूब जाए तो उसको छाक के उठा ले, उसका सरकार का तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। और मान के चलिए कि जो भी आता है हर साल में 2 महीना 3 महीना पर यहाँ घाट में घटना होता ही है। डूब के मर जाता है, गोताखोर नहीं रहता है, उसको लाश खोजने के लिए कहाँ से आदमी आता है, तुरंत गोताखोर को नहीं लगता है। गोताखोर यहाँ का आदमी बन भी जाता है, लेकिन सरकार का तरफ से कोई प्रावधान नहीं है जो उसको तनख्वाह दे, जो ताकि वो घाट में रहे, चाहे कहीं रहे, तुरंत बुला करके अपना गोताखोर से लाश खोजवावे। लगातार कई सालों से काढ़ागोला गंगा घाट और पीरपैती पुल की मांग चल रही है, जिसको लेके गोस्वामी ने भी आवाज़ उठाई। बरारी के जो पूर्व विधायक थे नीरज यादव जी, उसने भी आवाज़ उठाई, और साथ ही जितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़े उसने भी आवाज़ उठाई। पर फिर भी यहाँ की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया, सिर्फ प्रस्ताव और कागजी कार्रवाई पूरा किया गया, अभी तक काम का शुरुआत नहीं किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार का ध्यान क्या काढ़ागोला की ओर नहीं है? देखिए, सरकार का ध्यान तो काढ़ागोला का ओर नहीं है। और मान के चलिए कि ये संसद द्वारा जो आवाज़ उठाया गया था पार्लियामेंट में, तो उस आवाज़ को अभी तक कहाँ हो रहा है। अभी हम लोग का देखिए खेती सब देरा में होता है, उसका पुल का व्यवस्था हो जाए तो हम लोग अपना फसल अच्छा से ला सके। अभी मान के चलिए कि हम लोग सब्जी उपजाते हैं, परवल उपजाते हैं, तरबूजा उपजाते हैं, खीरा उपजाते हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं है पुल का। हम लोग नाव से जाते हैं, छोटा नाव पड़ता है, कभी डूब जाता है तो सब आदमी जान बचा के कोनो हालत से आता है। पुल का हम लोग चाहते हैं जो काढ़ागोला घाट में पुल का निर्माण हो और पुल अपना बने। यहाँ से लेकर तिरपैती हम लोग जाते हैं, खेती हम लोग का तिरपैती तक है, अभी तक कोई पुल का निर्माण नहीं होता है। यहाँ हम लोग सरकार से दरखास्त करते हैं जो पुल का निर्माण करे काढ़ागोला घाट में। सांसद विधायक जी भी उठाया। देखा गया है कि बरारी में जो अनाज की का उपजाऊ होता है, चाहे सब्जी हो, परवल को लेके हो या फलों में तरबूज खास अभी का मौसम चल रहा है, कुछ दिन में तरबूज आने वाला है, इसकी भारी संख्या में खेती उस दियरा साइड में होती है। तो वहाँ से लोगों को जब तरबूज लाना पड़ता है या परवल लाना पड़ता है तो लोग कैसे लाते हैं? देखिए, जब खेती हो रही है दियारा में
तो वहाँ का बॉस जो होता है, सब दिरा का बॉस सब है, वहाँ पर आके लूटमार करता है, किसी का परवल लूट लेता है, किसी का खीरा लूट लेता है, किसी का तरबूज लूट लेता है, बोलता है इतना रुपया दरी दो तब कोई बचा, ये मतलब बचेगा। किसान तो मारपीट खा के आ जाता है, लेकिन वो समाधान नहीं है जो यहाँ पुल बने, जो प्रशासन का गाड़ी तुरंत दिरा पहुँच सके। तो दिरा पहुँचने के लिए उसको नाव खोजना पड़ेगा। दिरा में तो कैंप भी, पुलिस कैंप भी लगाया गया है, क्या उस पुलिस कैंप से लोगों को सुविधा नहीं मिलती है? नहीं, पुलिस कैंप से जहाँ तक होता है वो करता है, लेकिन फिर दूध तो भाई नहीं मिलेगी। तो पुलिस कैंप का तो दूध चाहिए, कुछ भी हो दिरा में दूध तो चाहिए उसको। तो दूध दिरा पे पहुंचाने वाला कौन है भाई? पहुंचाने वाला दूध को कौन है? वही ना पहुंचाएगा भाई। किसान तो गरीब आदमी खेती करता है, वो दूध नहीं पहुंचा सकता है और नहीं उसको खिला सकता है। सरकार का तरफ से जा रहा है तो उसका कैंप है, आप मान के चलिए 1 किलोमीटर दूर में, और 1 किलोमीटर दूर का बाद मारपीट हो रहा है, तो वहाँ तो कैंप वाला तुरंत नहीं पहुँच सकता है। जब तक खबर मिलता है, आता है, अपना जांच चल जाता है। जो मजदूर किस्म के लोग होते हैं, जो मजदूरी करने उस पार जाते हैं देरा क्षेत्रों में, या खेती करने जाते हैं, जो किसान टाइप के लोग हैं, उनके साथ काफ़ी बार सुना गया है अन्याय हो या गोलीबारी हो, उनसे पैसे के जबरदस्त छीनना, ऐसा कई तरह का मामला लगातार सामने आ रहा है। जबकि पिछले बार के चुनाव में भी यह वादा किया गया था कि यह सब मामला को बंद कर दिया जाएगा। इस बार भी चुनाव में यह मुद्दा सबसे पहले उठा है कि इस बार अब इससे नहीं होगा ऐसा, पर फिर भी अभी भी कहीं न कहीं यह समस्या देखने को मिल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समस्या तो हर साल रहता ही है, लेकिन वो मान के चलिए कि जो बस का समस्या है, चाहे गोली बारूद का समस्या हर साल रहता है। अगले साल मान के चलिए मेरा गांव का बहुत आदमी को पीट पाट के किसी का टेंगड़ी तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। हम लोग थाना में आवेदन भी दिए थे, और आवेदन देकर हम लोग का फिर बैठाया गया। उसका बाद मान के चलिए हम लोग कार्रवाई, गरीब आदमी है, कार्रवाई करेंगे, कल गोली मार के भाग जाएगा। हम लोग डर से कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी हम लोग मिस कर रहे हैं। जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, कल प्रशासन आ जाएगा, कल नहीं जाएगा, कल मेरा आदमी को गोली मार के भाग जाएगा, उसमें भी हम डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह डर जो डर आपको हमेशा खाई जाती है, लगी रहती है कि आज हम अगर थाने में आवेदन देंगे या पुलिस की मदद लेते हैं, प्रशासन की मदद लेते हैं, तो कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो चीज़ का हमको डर लगा हुआ रहता है। आज हम बढ़ के चढ़ के करेंगे, आवेदन देंगे, कल चल के मेरा भाई को मार दिया, हमको मार दिया, मार के भाग जाएगा। कोई आदमी मेरा व्यक्ति को मार दिया, मेरा गाँव समाज का आदमी को मार दिया, हर समय में नाव से टपता है। अब हम लोग तो यहाँ से प्रशासन लेके जा नहीं पाते हैं, वो लोग नाव से जाता है खेती करने के लिए, और वहाँ पर किसी को घटना कर दे तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जो घटना कर देता है दिरा में, बाद में शाम में खबर चलता है, जिस तरह टेंगड़ी तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, बहुत ऐसा केस आता है। बहुत ऐसा केस को हम लोग इलाज करवाते हैं जाके अस्पताल में, डर से हम लोग केस भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी हम लोग का सरकार से मांग है, जो समाधान करे, और हर चीज़ को हम लोग का थोड़ा सा, बहुत खेती हम लोग का मोटा मोटी 100 एकड़ से ज़्यादा खेती है दिरे में, हम लोग का खेती है, टोटल खेती मेरा दिरे में है। जमीनी विवाद काफ़ी ज़्यादा आपके दिरा क्षेत्रों से आ रहा है कि एक दूसरे के ज़मीन पे कब्जा करना हो या इसका ज़मीन उनके पास जाना हो, इस टाइप का काफ़ी सारा मामला प्रकाश में आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सच में उस पार में जो दिरा क्षेत्रों में लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किया जाता है? देखिए, ये तो ज़मीन हम लोग का सबका ही है। कब्जा जो किया जाता है, जो ज़मीन में हम लोग बुनने जाते हैं, वो ज़मीन को जो दियारा का रंगदार है वो 100 बीघा जोत कर लेता है, उस ज़मीन को वो चढ़ने नहीं देता है, वो अपना मैनेज कर लेता है, क्या करता है वो हम लोग को ज़मीन पर चढ़ने नहीं देता है। हम लोग का मांग है जो सरकार ये ज़मीन को नपाई के लिए जो आमीन साहब है, उसको हम लोग को सरकार का तरफ से जो अपना ये ब्लॉक का तरफ से आमीन तैयार करे, हम लोग का खेती होता है, हम लोग का जो सही जगह में सही कागज़ से हम लोग को जो ज़मीन है हम लोग को नपा के दे, ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं। अब मान के चलिए मेरा ज़मीन 5 बीघा है, उस जगह में 50 बीघा कोई चारों बगल लेकर के वो मतलब बुन के खा रहा है, और वो ज़मीन को जो है हम लोग जैसे जोतने जाते हैं वो राइफल गोली चला देता है, तो वो ज़मीन को हमको छोड़ के भागना पड़ता है। भाई जान का तो प्यारा है, तो हम लोग जान छोड़ के भाग जाते हैं। तो हम लोग का सरकार से मांग है, तो जो ज़मीन है वो ज़मीन को जो है नापी करवा दे, हम लोग को ये सरकार से मांग है, आमीन लग कर नापी करवा दे ब्लॉक का तरफ से। कारागोला घाट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ की लोकप्रियता के बारे में, कि लोग कैसे हर पूजा अर्चना में, पर्व त्यौहार में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, पर शायद आपको यह खबर नहीं पता होगा अभी तक कि कारागोला घाट पर रहने वाले या जो किसान यहाँ खेती करते हैं दियरा क्षेत्रों में, उनको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ थे आज मोहम्मद मस्कूर आलम जी, जो कि बरारी के प्रखंड क्षेत्रों में अपनी समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच हमेशा उनके आवाज़ बनकर सामने आते हैं। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।